Hi. प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ वाटरप्रूफिंग. क्या है ये प्रॉब्लम नंबर 5? नेग्लिजेंस बाय अ कंस्ट्रक्शन कंपनी और अ रियल एस्टेट कंपनी और अ डेवलपर. नेग्लिजेंस, किस बात का नेग्लिजेंस? जब एक बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करता है तो उसके अंदर स्टेज वाइज यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसमेंट, जब पाइलिंग स्टेज पे होता है प्रोजेक्ट, पाइलिंग से जब बाहर आता है स्ट्रक्चर, सो वहां से लेके टिल द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, हर एक लेवल पे देयर इज अ वाटरप्रूफिंग रिक्वायर्ड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन. बहुत सारे कारण है उसके, बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स अवेलेबल भी है. तो जैसे बेसमेंट में एक वाटरप्रूफिंग करना जरूरी है, जैसे अंडरग्राउंड में हॉरिजॉन्टल फेस पे भी है, एक्सटीरियर वॉल्स पे भी है बेसमेंट के अंदर. फिर स्टेप आता है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग में पोडियम है, पार्किंग है, तो पोडियम के ऊपर करना जरूरी है जहां पर गाड़ियां भी चलेगी या वॉकिंग ट्रैक होगा या गार्डन्स होंगे या जो भी होगा. उसके बाद बिल्डिंग के अंदर हर एक बाथरूम, टॉयलेट्स, किचन सिंक्स, बालकनी, हर जगह पर आपको ये वाटरप्रूफिंग करना जरूरी है. उसके बाद टेरेस जो होती है उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग करना जरूरी है. स्विमिंग पूल्स अगर है तो उसके अंदर जरूरी है. वाटर टैंक्स, एक्सटीरियर वॉल, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर वाटरप्रूफिंग जरूरी है. ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को पता है. अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, आज कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, जिनके ब्रांड नेम्स बड़े हो चुके हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स के दे आर इनटू बिग टाइम कंस्ट्रक्शन. अब वो काफी बार ऐसे देखा गया है कि वो जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो लॉक एंड की, इसको एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एक आउटसोर्स कर देते हैं एक दूसरे डेवलपर को, छोटे डेवलपर को या कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर को या कोई दूसरी छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी, हु विल बी डेवलपिंग द प्रोजेक्ट फॉर देम. तो वो एक रेट डिसाइड किया जाता है कि ये रेट पे पर स्क्वायर फीट आप हमें डेवलप करके दे दो. लेकिन जो वो प्रोजेक्ट है वो ब्रांड नेम है जिसपे कस्टमर आके प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो जो है वो मेन जो जिसका नाम है उसके ऊपर ट्रस्ट करके खरीदते हैं. लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी आउटसोर्स बंदे ने किया हुआ है. अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे वो कंस्ट्रक्शन आउटसोर्स करके जिसको दिया गया है वो जब बांधकाम चालू करता है तो उसके पास एक लिमिटेड बजट है. उसको नॉलेज है वाटरप्रूफिंग का, सारी टेक्निकल चीजों का, लेकिन बजट जो होता है वो एक लिमिटेड बजट है जो मेन ब्रांड ने दिया हुआ है उनको, और एक वो एग्रीमेंट बन चुका है. अब क्या होता है इसके अंदर, सिमिलर थिंग्स जो होती है जो रिपेयरिंग में मैंने पहले वाले वीडियो में बोली थी कि ये जो बंदा है ये उसका तो ब्रांड नेम उसमें है नहीं. अब ये वारंटी भी तो देने वाला है या जो भी है, तो उसके अंदर वो कॉस्ट कटिंग शुरू कर देता है. काफी बार ऐसे देखा गया है. और नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना कॉस्ट कटिंग और 2 पैसे बचाने के चक्कर में वो क्वालिटी वाटरप्रूफिंग नहीं करते. सो व्हाट हैपेंस, एंड रिजल्ट, जब माल बिक जाता है यानी प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड, सो जो ब्रांड नेम है, जो बिल्डर का जिसने एडवर्टाइज करके अपना प्रोजेक्ट बेचा है, लॉन्च किया है, नाम उसका खराब होता है अगर कुछ इसमें लीकेज का इश्यू आया तो. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लेसेस ये चीजें होती है. हमने जब बहुत बार ऐसे देखा गया है मार्केट में, हमने भी जाके जब बात करते हैं एक बड़े बड़े डेवलपर से जिनका नाम है, अच्छा नाम है, ब्रांड नेम है, कि आपके इतने बड़े ब्रांड नेम के साथ जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया आज 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, उसमें इतने टेक्निकल डिफॉल्ट्स या वाटरप्रूफिंग लीकेजेस कहां से आ गए. तो तभी उनके पास वो नॉलेज, उतना डिटेल, टेक्निकल डिटेल नहीं होता. व्हाट दे डू इज वो वापस वही कॉन्ट्रैक्टर को जिन्होंने उनको काम दिया था उसके पास से वो जाके बात करते हैं और बोले हम रेक्टिफाई करवा देंगे. देखो सर, वाटरप्रूफिंग एक ऐसी चीज है जो कितनी बार भी रेक्टिफिकेशन करोगे ना तो 100% ठीक नहीं होगी. तो जब इसका मतलब ये पहली बार में ही जो काम करना होता है वो बेस्ट क्वालिटी का काम करना होता है, उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा. अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से गिनोगे तो बहुत मामूली सा बढ़ता है, लेकिन स्टिल देयर इज अ नेग्लिजेंस बाय द ब्रांड ओनर्स हु आर सेलिंग द प्रॉपर्टी. वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, वो कोई टेक्निकल डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि मेरे को इस क्वालिटी का ही काम करना है या इस कंपनी के साथ. भले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है लेकिन वो ये तो बता सकते हैं कि हमें इस क्वालिटी का काम चाहिए या इस क्वालिटी का ये ब्रांड से हमको वाटरप्रूफिंग करवाना है. तो ये जो इश्यूज आते हैं उसके वजह से ये
प्रॉब्लम प्रूव हो गया है कि दिस इज अ प्योरली अ नेग्लिजेंस बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो ब्रांड लेके बैठे हैं और जो अपना पूरा कंस्ट्रक्शन किसी को आउटसोर्स करते हैं और फिर ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है. So this was the problem number 5. We'll be back soon with problem number 6. Thank you.